गोपियों ने कृष्ण को घेर लिया। एक गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ के खड़ी रह गई, दूसरी उनके चरण दबाने लगी। एक गोपी ने श्री कृष्ण से उलाहना दी और जो परीक्षा में खराब उतर जाता है, परीक्षा में पास हो जाता है, भगवान उस पर अपनी अहेतु की कृपा बरसाता है। अब गोपियों के बीच भगवान प्रकट हुए और दोय दोय गोपी बीच बीच माधव। भगवान गोपियों के साथ नृत्य करते हैं और कैसा मंडल है, कैसा दृश्य है वहां का कि राधा नाचे कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। अरे मन मेरो बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। जितने देवता हैं सब ऊपर आकाश में खड़े हैं और वो भी टकटकी लगा करके भगवान की इस लीला को देख रहे हैं। हालांकि शिव जी का मन भी हुआ, शिव जी ने भी पार्वती से कहा कि मुझे भी जाना है। वृंदावन में आए और जब प्रवेश करने लगे तो गोपियों ने बाहर कर दिया, हे बाबा चलो बाहर चलो, तुम आदमी होकर के यहाँ आ रहे हो, नहीं आ सकते। शिव जी बोले मुझे भी श्री कृष्ण के साथ रासलीला करनी है, मुझे भी नृत्य करना है, आने दो ना प्लीज, थोड़ी देर के लिए फिर चला जाऊंगा। गोपियां बोली यहाँ पुरुष केवल कृष्ण ही हैं, उसके अलावा वृंदावन में कोई पुरुष नहीं है। मीरा जी वृंदावन में मिलने के लिए गई। वल्लभ गोस्वामी गोसाई जी से मिलने के लिए जब गई तो वृंदावन में वो रहते थे और उनको पता चला कि मीरा जी मिलने के लिए आई है। तो उन्होंने सेवकों से बोल दिया कि बोल दो कि महाराज जी गुरु जी महिलाओं से नहीं मिलते हैं, वो केवल पुरुषों से मिलते हैं। बोल दो मीरा को चली जाए, यहाँ से वापस जाए, हम किसी महिला से औरत से बात नहीं करते, उससे मिलते नहीं। सेवक ने आकर के मीरा जी से कहा कि आप चली जाइए, गुरु जी आपसे नहीं मिलना चाहते। मीरा जी ने कहा गुरु जी से जाके मेरा इतना निवेदन करना, उनको अपने पुरुषत्व पर इतना भान है, पुरुषत्व का इतना मान है, मेरा ये निवेदन उन तक पहुंचा दो। मैंने तो आज तक ये सुना था कि वृंदावन में सब गोपियां रहती हैं, मैंने तो ये सुना था कि वृंदावन में केवल एक ही पुरुष है, वो है श्री कृष्ण। और आपके गुरुजी ये कौन दूसरे ऐसे पुरुष हो गए, श्री कृष्ण के अलावा ऐसे दूसरे पुरुष कहां से आ गए। जैसे ये बात गुरुजी ने सुनी तो तुरंत जाकर के बाहर आके मीरा जी के चरणों में पड़ गए। उन्होंने कहा मेरे अंदर जो अभिमान था, मैं पुरुष हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, इस अभिमान को मीरा जी आपने गला दिया, इस अभिमान को आपने खत्म कर दिया। शरीर से हम चाहे जो हो, लेकिन भाव तो गोपी का होना चाहिए, भाव एक दासी का होना चाहिए। और यहाँ सब गोपियां हैं, सब दासी हैं। शिव जी से कहा गोपियों ने कि कोई पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। तो शिव जी ने विनती की कि फिर कैसे प्रवेश कर सकते, कोई तो उपाय होगा, कोई तो तरीका होगा। अपन जब जाते हैं बड़े लोगों से मिलने के लिए, सरकारी दफ्तर में कोई काम कराना हो, बाबूजी अधिकारी जी मिलते नहीं है तो अपन कहते हैं भाई साहब आप थोड़ा सा सेटलमेंट कर लो, कुछ कंप्रोमाइज करो, ले दे करके मामला निपटा देते हैं, कुछ तो तरीका होगा। सामने वाला कह रहा नहीं कोई तरीका नहीं, आपकी तो फाइल ही गलत है और आपको तो आ ही नहीं सकते अंदर, नेताजी तो आपसे मिलेंगे। तो धीरे से फाइल के नीचे नोट सरका देते, बोले भाई साहब देख लो आप, अब तो अपना वाला हो, मैं आप अपने वाले हो, कैसे क्या करते हैं, तो ले दे करके मामला सुलझ जाता है। शिव जी ने भी निवेदन किया कि मुझे भी अंदर जाना है, कोई तो उपाय होगा। गोपियां बोली देखो पुरुष तो कोई जा नहीं सकता, महिला आ सकती है, अगर आप महिला होते तो आ जाते, लेकिन आप तो पुरुष हो। शिव जी ने कहा अगर मैं महिला बन जाऊं तो तब आने का मिल जाएगा, प्रवेश मिलेगा, एंट्री मिल जाएगी। बोले हाँ फिर हो सकता है। तो शिव जी पार्वती जी से जाके बोले कि हमको जरा हमको नारी बना दो, महिला बना दो। पार्वती जी ने कहा ठीक है चलो ब्यूटी पार्लर ले चलते हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी बिरज में आ गए, ओ बिरज में। पार्वती ने मना किया पर
ना माने त्रिपुरारी बिरज में आ गए। पार्वती जी ने समझा नहीं जाना अपना आदमी लोगों को जाने का है नहीं तो फालतू में काय को टेंशन लेते मत जाओ। लेकिन शिव जी का मन तो नहीं माना, तो क्या करें, तो पार्वती जी ने ऐसा सुंदर श्रृंगार किया कि भगवान शिव जी गोपी बन गए और वृंदावन में आए। उनका नाम पड़ा गोपेश्वर। वृंदावन में आज भी शिव जी का वो मंदिर है जहाँ वो गोपेश्वर नाम से जाने जाते हैं। बोलो गोपेश्वर महादेव की। तो शिव जी भी गोपी बन करके उस रासलीला में आए। अब भगवान नृत्य कर ही रहे हैं और यहाँ एक घटना क्या घटी कि कन्हैया जब नाच रहे थे गोपियों के साथ, श्री राधा रानी के साथ, तो राधा जी को अचानक याद आया कि मेरे जो नथ थी, कान में नथनी थी, वो कहीं गिर गई, खो गई, किसी ने चुरा ली। अब वो तो बहुत महंगी थी, बहुत हीरा जड़े हुए थे उसमें, और घर वाले डांटेंगे, ढूंढना जरूरी है। सब गोपियां ढूंढने लगी। अब ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई, नहीं मिली। तो एक गोपी ने धीरे से पास में आके कहा, बोले देखो नथ ऐसे तो कहीं खो नहीं सकती, लेकिन मुझे डाउट है, मुझे शंका है कि हो न हो कन्हैया ने ही चुराया होगा, क्योंकि ये तो जन्म से ही चोर है, लोगों की चीजें चुराने में माहिर है, हाथ की सफाई अच्छे से जानते हैं। इनकी तलाशी ली जाए, इनका चेकअप किया जाए। सब गोपियां घेर के खड़ी हो गई। कन्हैया को बोले हैंड्स अप, हाथ खड़े करो। कन्हैया बोले अरे मैंने क्या, बोले कोई तू मैंने कुछ नहीं, हाथ खड़े करो वरना तुम्हारी बहुत अभी बता रहे हैं। हाँ, कन्हैया हाथ खड़े करके खड़े हो गए। देखो कन्हैया गिड़गिड़ाने लगे, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं चुराई, आपकी कसम, आप जो कहो उसकी कसम। गोपियां बोले चुप, तुम सबको खा जाओगे हमें पता है, लेकिन हमारी तुम्हारी तलाशी होगी। गोपियां कह रही हैं कि कन्हैया हमारी नथनी दे दो, हमारी रास रमते हुए हमारी नथनी खो गई है। और गोपियां ने जैसे ही वो उनका दुपट्टा उठा करके झटका, तो दुपट्टे में से, पीतांबर में से राधा जी की नथनी निकल गई। गोपियां कहती हैं नागर नंद जी नालाल, नागर नंद जी नालाल, रास रमता हरी नथनी हो वाणी। नागर
बात कही है।